वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर श्रुजित। सो लेट्स गेट स्टार्टेड straight away with class 8 mathematics. Now today we are again going to continue with chapter 2 exponents, and today's part is part 6, and we are going to continue with the same exercise, that is exercise 2.1, and today we are going to do question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो a b c d ऐसा करके सम्स दिया हुआ है और वहां से तुमको x का वैल्यू निकालना है। एंड टुडे आई वांट टू आल्सो क्लैरिफाई वन डाउट व्हिच वाज आस्क्ड बाय वन स्टूडेंट। So watch the whole video. At the end of the video I am going to clarify that doubt also. So let us come back to this sum. What they are telling us to find out the value of x. So let us find out the value of x. If you see here, left hand side and right hand side is there, both the sides, okay, left hand side and right hand side. And if you see here, the bases of left hand side and right hand side, they are not same. जो बेस है दोनों साइड में सेम नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो बेस है उसको सेम करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे सेम करेंगे? हम इंप्लाई साइन देंगे, उसके बाद 2/3 टू द पावर 12 ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर में मैं इसको चेंज करूंगा। देखो -3x है, पावर में -3x है। अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, 3x बना दूंगा, तो ये क्या होगा? बेस उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। अभी देखो बेस सेम हो गया है। जब बेस सेम हो जाएगा सम बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे ना? मैं इंप्लाई साइन दूंगा। अभी दोनों बेस सेम है तो दोनों बेस क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। तो क्या पड़ा रहेगा? 12 इज इक्वल टू 3x। ये काटेगा नहीं, ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाउ 12 डिवाइडेड बाय, दिस इज 3 into is there, so 3 will come down. Why? Because divide, you are changing the side. 3 multiplied will become divide, okay, and here what it is remaining? X. Now we can cut 3 1s are 3, 3 4s are 12. So what you get? 4 is equal to x. इसको घुमा कर लिखो, x is equal to 4, तो आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में ये देखो, इधर में बेस दोनों ही सेम है तो सम्स और भी इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे? -8 लिखेंगे और पावर के ऊपर पावर है तो उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा? 2 into 3 6 इक्वल टू -8 एंड देन टू द पावर 2x। अभी देखो बेस सेम है, मैंने क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही बेस सेम है तो बेस डिसअपियर हो जाएगा। तो क्या पड़ा रहेगा? सिर्फ पावर 6 इज इक्वल टू 2x। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय, ये 2 into, ये इधर आने से क्या होगा? डिवाइडेड बाय और इज इक्वल टू x। अभी इसको काटो, 2 1s are 2 3s are, so 3 is equal to x, so that means x is equal to 3। आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4c। तो ये है सम। तो इधर में अच्छा से देखो, जो बेस है और इधर में बेस है, सभी बेस सेम है तो ये और भी इजी है जब बेस सेम होगा। तो अभी हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो बेस सेम और इधर में मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर क्या हो जाएगा? पावर विल बी एडेड। तो 3/4 एक बार लिखेंगे और 21 + 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू नाउ 3/4 टू द पावर 3x। इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3/4 और उसके बाद 21 + 3 24 इज इक्वल टू 3/4 टू द पावर 3x। तो देखो बेस दोनों साइड में बेस सेम है तो बेस डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वो सेम है। तो 24 इज इक्वल टू 3x। तो ये सब सम्स में तुमको एक चीज याद रखना पड़ेगा। क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जैसे करके हो, हाँ, जैसे भी हो तुमको ये बेस को सेम करना है। जैसे ही बेस सेम हो जाएगा वो डिसअपियर हो जाएगा तो पावर सिंपली आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 3x। तो सम बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। देखो 3 into वो डिवाइड हो जाएगा, इसको काट दो, 8 हो गया तो 8 इज इक्वल टू x, घुमा कर लिख दो x इज इक्वल टू 8 और ये आ गया हम लोग का
आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में भी देखो बेस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेस को एक बार लिखेंगे 2/3 और देखो पावर को ऐड कर देंगे 3 प्लस और उसके बाद ब्रैकेट में -6, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर x -4। अभी 2/3 ये ब्रैकेट को खोलेंगे पावर का, 3 - 6 इक्वल टू 2/3 टू द पावर x -4। अभी देखो 2/3 और 3 - 6 कितना होता है, -3 इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर x -4। अभी देखो बेस बेस डिसअपियर हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू x -4। अभी -4 को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, +4, और ऑलरेडी -3 इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, और इज इक्वल टू x, ठीक है, इधर में ओनली x पड़ा है, तो अभी 4 - 3 कितना होगा, 1 इज इक्वल टू x, घुमा कर लिख दो x इज इक्वल टू 1, और ये है हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4e। तो 4e में अच्छे से देखने से देखो बेस सेम है, तो ये और भी इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाई साइन देंगे और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट देकर पावर क्या है, x है। अभी ब्रैकेट के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है, डिवाइड साइन है, तो क्या होगा 3/4 हम लोग एक बार ही लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड, तो -6 माइनस देन 3, ओके, इक्वल टू 3/4 टू द पावर -9। उसके बाद देखो इधर में 3/4 टू द पावर -6 -3 कितना होता है, -9 होता है, और उसके बाद ब्रैकेट देकर टू द पावर x इक्वल टू 3/4 टू द पावर -9। अभी देखो अच्छा से 3/4 टू द पावर -9 टू द पावर x, तो पावर के ऊपर पावर, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 टू द पावर -9x इक्वल टू 3/4 टू द पावर -9। अभी देखो दोनों साइड में बेस सेम है, तो बेस डिसअपियर हो जाएगा, तो -9x इक्वल टू -9, ठीक है। अभी देखो हम लोग काट सकते हैं, माइनस माइनस काटेंगे। अभी देखो इधर में भी काट सकते हैं, 9 1 जा 9 और 9 1 जा, तो क्या है इधर में पड़ा है, x पड़ा है इक्वल टू 1 पड़ा है, तो आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ आई वांट टू सॉल्व द डाउट which was given to me by Varsha. So Miss Varsha is asking from the same exercise, exercise 2.1, question number 2D. So what is her question? Now how we can put minus sign directly in 2 divided by 3 power 2. You can see the doubt, it is given on the screen. I have given one screenshot of her doubt. So she is asking me 2/3 to the power 2 में कैसे माइनस साइन हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, मतलब यहां से यहां, ठीक है, इस स्टेप में कहां से ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो इस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए चलो ये सम को फिर से करते हैं, मैं एक तो डिफरेंट मेथड से मैं कर रहा हूं, ठीक है। 2/3 to the power 2 into -3/2 to the power 3. Suppose I will not use the laws of exponent. Simple way I want to do it. So 2/3 to the power 2 means what? 2/3 into 2/3. 2/3 to the power 2 means 2 बार लिखेंगे into. Now -3/2 to the power 3 means what? 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार कैसे लिखेंगे, 3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, तो 3 बार लिख लिया। अभी कटाकटी करेंगे, ये एक तो 2 कट गया और एक तो 2 कट गया और एक तो 3 कट गया और एक तो 3 कट गया, तो देखो 3 तो माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया, और नीचे में क्या है, 2 है, तो आंसर देखो आ गया सेम, ठीक है। मगर मैंने इस तरह नहीं किया, मैंने लॉज को अप्लाई किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो वो मैंने क्यों किया है, देखो 2/3 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2
2/3 इंटू 2/3 करने से क्या होगा 4/9 होगा, ठीक है। और अगर मैं इधर में 2/-3 करता हूं, एक तो माइनस लेकर आता हूं, ठीक है, स्क्वायर करूंगा तब भी देखो 4/9 ही आएगा। देखो 2/-3 इंटू 2/-3, ओके, तो 4/9 आ गया। तो ये वाला और ये वाला सेम ही आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस लेकर आया। इसका मतलब है नेगेटिव, एनीथिंग नेगेटिव टू द पावर 2 मतलब इवन, कुछ भी नेगेटिव का पावर अगर इवन होगा तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अभी चाहो तो तुम ये माइनस ऊपर में भी लेकर आ सकते हो, नहीं तो मिडिल में भी लेकर आ सकते हो। ऊपर में लेकर आने से -2/3, ठीक है, टू द पावर 2। और अगर मिडिल में लेकर आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर। मैंने क्यों इधर में माइनस नीचे में लेकर आया, क्योंकि मुझे -3/2 ये वाला बेस के जैसा बनाना है, इसीलिए मैंने माइनस डिनोमिनेटर में लेकर आया। तो उल्टा कर देने से -3/2, तो दोनों बेस सेम हो जाएगा, तब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। अगर तुमको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपल वे में तुम कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप नाउ योर डाउट हैज बीन क्लियर्ड, and if it is so, then go to the comment section and write that your doubt is been cleared. So I will be also satisfied that yes, my student's doubt is been cleared, okay. And if anyone has any type of doubts, then you also can go to the comment section and write your doubts. I will try to clarify each and every doubt. And whatever sums I have taught today, try to practice those sums again and again, so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।